गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रॉपिंग सिस्टम के पार्ट 2 में। इसका जो पार्ट 1 है वो हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 में हमने आपके लिए बता दिया था वहाँ पर क्रॉप रोटेशन, लैंड रोटेशन, जूमिंग कल्टीवेशन, नेचुरल फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, ख़त्म कर दिया था पार्ट 1 में। तो यहाँ से क्रॉपिंग सिस्टम से जो है वो पार्ट 2 हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न का, तो वो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड ऊपर आई बटन पे भी मैं दे दूँगा। वहाँ से जा कर के आप पार्ट 1 देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो पार्ट 2 है वो और ज़्यादा समझ में आएगा। और जो लोग देख चुके हैं पार्ट 1 के लिए, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और पार्ट 2 आज आप देख लीजिए, जैसे कि आपके जो डाउट्स हैं क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न को लेकर के वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। तो क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत हम कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनका इंटरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो क्रॉपिंग सिस्टम है इसके अंदर हम कोई भी क्रॉप ग्रो करें, इसमें जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि उनका हम इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड है, वाटर है एंड सोलर रेडिएशन है। तो इसका हम इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन करते हैं जिससे कि हमारी जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो। अब बात करते हैं कुछ हमारे इसमें अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वो है यहाँ पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वाइज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाई 2 मीन्स। इसमें क्या है कि जो हमारे पुराने मेथड हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन करने के वो ये हैं। इसका ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ए जो है वो कहता है कि वाई इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कल्टीवेशन। एक तो हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं एरिया को बढ़ा करके, जिसमें कि हम अगर वीट को ग्रोन करते हैं तो वीट का जो एरिया है उसको हम ज़्यादा कर दें जिससे कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो। और अगला जो पॉइंट है इसका वो है बाई इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉप्स। इसमें क्या कर सकते हैं हम कि जो हमारी क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं पर यूनिट एरिया। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्रॉप की हमें क्या करना होगा, उसमें जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमारे हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग के उनको इंक्रीज करना होगा, उनको इन्वॉल्व करना होगा उसमें। जैसे कि हमारे जीनोटाइप है और यहाँ पर जियोमेट्री ऑफ प्लांट है एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। अब बात करते हैं जीनोटाइप की। तो जीनोटाइप्स को क्या करता है कि इसको हम ब्रीडिंग के तहत प्लांट्स का जो सीड रहता है उसको हम जीनोटाइपिकली इम्प्रूव करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं जिससे कि उनका जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा हो। या फिर जियोमेट्री ऑफ प्लांटिंग की जो जियोमेट्री होती है उनको ग्रो करने की, उनको लगाने की, उसको हम चेंज कर दें। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। या फिर हम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, अब सबसे पहले तो जीनोटाइप मैंने आपको बता दिया। अब जियोमेट्री की बात करते हैं। तो जियोमेट्री में क्या आता है कि आप प्लांट को किस तरह से फील्ड में लगाते हो। अब इसमें बात करते हैं हम, इसके अंतर्गत 4 पॉइंट्स आते हैं जैसे कि हमारा सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर शेप है एंड एक यहाँ पर क्यूबोडियल शेप है। तो इन चारों जो यहाँ पर टाइप दिए हुए हैं जियोमेट्री के, उनमें से जो क्यूबोडियल है उसमें क्या होता है मोर नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया आप लगा सकते हो इन कंपेरिजन टू सर्कुलर, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर टाइप में। और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात करें तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में आप वहाँ पर देखिए टिलेज प्रैक्टिसेस एंड सोइंग प्रैक्टिसेस, वाटर एप्लीकेशन, बीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, डिजीज़ मैनेजमेंट और पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारी प्रैक्टिसेस आप करके वहाँ पर यील्ड को इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है और हर एग्ज़ाम में आने वाला पॉइंट है, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम में आप देखोगे तो आपको ये पॉइंट्स 100% मिलता है और मैक्सिमम चांसेस रहते हैं इस पॉइंट के आने के। इसका मतलब है ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स और ऑफ क्रॉप्स एंड फॉलो ऑन अ गिवन एरिया। इसमें क्या करते हैं हम ईयरली सीक्वेंस, एक हमें सीक्वेंस बनाना है कि हमें इस क्रॉप के बाद ये लेना है, इस क्रॉप के बाद ये लेना है और उनका एक स्पेशल अरेंजमेंट भी करना है। और एक फॉलो ऑन अ गिवन एरिया, एक एरिया भी हमें उसके लिए निश्चित करना है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। अब क्या होता है कि क्रॉपिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट कर देते हैं। अब मैनेजमेंट कैसे करते हैं कि किस क्रॉप को किसके बाद लेना है, उसे कैसे लेना है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो उसके मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं, जो कि मिलकर के हमारा बना देती हैं क्रॉपिंग सिस्टम। अब उसके बाद बात करते हैं फिर फार्मिंग सिस्टम की। फार्मिंग सिस्टम क्या मतलब होता है, इट रिप्रेजेंट एन एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन
ऑफ फार्म एंटरप्राइजेस, जैसे कि हमारा क्रॉपिंग सिस्टम, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड द मीन्स अवेलेबल टू द फार्मर टू रेज देम फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। इनमें क्या करता है कि जो हमारा फार्मिंग सिस्टम है उसमें हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ देता है, ठीक है, क्या करने के लिए, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एक ही फॉर्म पर क्रॉपिंग सिस्टम का, लाइव स्टॉक का, पोल्ट्री का, फिशरीज का, फॉरेस्ट्री का एटसेट्रा, जो भी हमारे एंटरप्राइजेज हैं उनको एक अप्रोप्रिएट जो सिचुएशन हमारे लिए प्रोवाइड कराता है, ठीक है, इसको करने के लिए। और जो फार्मिंग सिस्टम जो टर्म है वो मिक्स्ड फार्मिंग के इंटरचेंजली बिहेवियर करता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर फार्म पर आपको 2 या मोर जो इंटरप्राइजेज हैं उनको एक ही फॉर्म पर आप एकत्रित कर सकते हैं और उनसे उत्पादन कर सकते हैं। इसमें आता है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन, रेजिंग लाइव स्टॉक, जैसे कि हमारा गाय है, भैंस है, ये सब हम पाल सकते हैं, पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग। इससे क्या होता है कि जब हम इसे मिक्स्ड फार्मिंग में करते हैं, इससे हमारे लिए क्या होता है कि ये सब चीज़ें जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। जैसे कि अगर हम लाइव स्टॉक या क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे तो उससे हमारी जो अनाज मिलेगा वो लाइव स्टॉक को भी मिलेगा खाने के लिए, पोल्ट्री, फिशरीज और इन सब के लिए, बी कीपिंग वगैरह का भी हमारा उससे फ़ायदा होता है। अब जो हम लाइव स्टॉक करेंगे उसकी जो गोबर की खाद बनेगी वो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होगी। अब जब हम एक पॉन्ड्स बना लेंगे जिसमें फिशरीज कर लेंगे तो उनका जो एक वेस्ट वाटर होता है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप में दे सकते हैं, जिससे कि और तो उसके बाद उसमें फिर नया पानी भर दीजिए और उसमें जो होता है जो फिशरीज़ के द्वारा क्या करते हैं वो अपना उसमें लिटर जो डालती हैं वेस्ट मटेरियल, उससे वो पानी जो होता है वो हमारी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इससे हमें ये सारे फ़ायदे रहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग में। और बात करते हैं यहाँ पर सोल क्रॉपिंग की। तो सोल क्रॉपिंग से आप समझ गए होंगे कि सोल का मतलब होता है सिंगल। तो इसमें क्या होता है कि एक सिंगल क्रॉप को, एक सिंगल वैरायटी को प्योर फील्ड में एक सर्टेन टाइम पर एंड एक सर्टेन प्लेस पर उगाना हम क्या क्या बोलते हैं उसके लिए, सोल क्रॉपिंग। अब यहाँ पर इस डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द कल्टिवेशन ऑफ वन क्रॉप वैरायटी alone in pure stands at normal density in a certain times and place। एक ही वैरायटी को आप एक समय पर एक फील्ड में ग्रो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोल क्रॉपिंग। उसके बाद यहाँ पर है क्रॉपिंग स्कीम, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर मोनोकल्चर की। मोनोकल्चर के अंतर्गत क्या आता है कि ये एक सिस्टम है क्रॉप को उगाने का। इसमें हम क्या करते हैं कि एक ही क्रॉप को, सेम क्रॉप को सेम लैंड पर ईयर आफ्टर ईयर उगाते हैं। जैसे कि अगर हमने इस साल किसी खेत में वीट किया तो अगली बार भी हम उसी खेत में फिर वीट करेंगे, फिर अगली नेक्स्ट ईयर आएगा फिर भी हम वीट की क्रॉप लेंगे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मोनोकल्चर। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम की। तो इसमें एक आ जाता है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है वो 100% होती है, क्योंकि हम एक वर्ष में एक ही क्रॉप लेते हैं तो उसमें उसकी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 100% हो जाती है। अब आता है अगला पॉइंट यहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है कि ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स, मतलब 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को सेम लैंड पर सेम फील्ड में एक ही वर्ष में उगाया जाए, उसे हम क्या बोल देते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि उसमें एक इंटर क्रॉपिंग होती है, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग होती है, रिले क्रॉपिंग होती है और एक मल्टी स्टोरिंग क्रॉपिंग होती है। तो उसके लिए हम जो है इसकी पार्ट 3 में कवर करेंगे। तो अगर क्या होता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिससे कि अपलोड करने में भी दिक्कत होती है, तो इसको हम तीसरे पार्ट में जो है वो पूरा ही क्रॉपिंग सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो आपको रेड बटन दिख रहा है ना नीचे, उसको प्रेस करके बेल आइकन पर सेलेक्ट करके ऑल पे कर लो, ठीक है, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डेली आपको लाता रहूँगा। और वीडियो का जो टाइम है वो आपको पता ही है, 8 बजे हमारी वीडियो आ जाती है, तो वो प्रॉपर तरीके से आएगी। कल हमारी जो वीडियो है वो नहीं आ पाई थी तो उसके लिए सॉरी। अब आपको डेली रोज़ाना एक वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।